देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि दक्षिणी मुंबई वालों के सामने हिंदुस्तानी जबान में बोलना खासा मशक्कत से भरा, खासा रिस्की अफेयर होता है। इसी मुंबई के रहने वाले एक बड़े कमाल के शायर हैं राजेश रेड्डी। उनका शेर है, धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। मैं वापस आ गया हूं आपकी स्क्रीन पर, और इस बार एक ऐसे मंच पर हूं जो हिंदुस्तान का बयान कहता है, और अब हिंदुस्तान की सबसे पसंदीदा जबान हिंदुस्तानी में, हिंदी में भी कहेगा। इंडियन एक्सप्रेस के इस बेहद खास कार्यक्रम में, एक ऐसे संस्थान के कार्यक्रम में जो सिर्फ नारों की शक्ल में साहस की पत्रकारिता की बात नहीं करता है, जर्नलिज्म ऑफ करेज की बात नहीं करता है, रोज जीता है। मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो सारे सवाल पूछता है जो सत्ता प्रतिष्ठानों से, जो पार में बैठे हैं, उनसे पूरे अकीदे, पूरे यकीन के साथ पूछे जाने चाहिए। पर ये सारे सवाल हमेशा मुश्किल या पार कॉरिडोर्स के नहीं होते हैं। हम जिंदगी के अफसाने भी सुनते हैं, और आज इस बेहद खास कार्यक्रम एस्प्रेसो में हम जिस जिंदगी से रूबरू होने जा रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं। इतना कमाल का ये आदमी है, बल्कि कहें कि लड़का है, गुस्ताखी माफ हो साहब। आधार कार्ड पर उम्र सिर्फ 69 साल है, 69 ओनली। जिस साल मैं पैदा हुआ उस साल तक इनकी फिल्में डबल डिजिट में, 1983 में ये कई फिल्में कर चुके थे। और जिस साल मैं मंच पर आपके सामने मुखातिब हूं, मैं बड़े सौभाग्य के साथ इतराते हुए ये कह पा रहा हूं कि 5 मार्च के रोज अमेजॉन प्राइम पर जब आप अनिल कपूर को एक नए शाहकार में देखेंगे जिसका नाम सूबेदार है, तो मुझे उसके कुछ एक डायलॉग्स लिखने का मौका मिला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन। देवियों और सज्जनों, जो हम किसी बहुत सफल आदमी को देखते हैं, किसी सुपरस्टार को देखते हैं, जिसके सामने कितनी ही जनरेशन्स ने अपनी जवानी बहा दी गंगा में, जो अभी भी आयुर्वेद की पुनर्नवा नाम की जड़ी बूटी की तरह जिंदा और जवान बना हुआ है, जो ये कहता है कि मेहनत के दम पर, लेबर के दम पर कुछ भी हासिल किया जाता है, उसकी कहानी परी कथाओं सी नहीं थी। क्या आप अनिल कपूर को देखकर इस बात का इल्हाम कर सकते हैं कि इस लड़के ने स्पॉट बॉय का काम किया है, एक्टर्स को एयरपोर्ट से पिक किया है, नींद से जगाया है, पहली मर्तबा घर वालों की मर्जी के बिना ऑडिशन दिया, और शशि कपूर के छोटे अवतार का जब रोल किया तो अगले दिन स्कूल गया तो मेकअप हटाया नहीं, ताकि पूरी दुनिया में ये मुनादी पिट जाए कि अब मैं भी एक्टर बन गया हूं। आपने बहुत सी कहानियां पर्दे पर देखी होंगी, पर यह बड़ी हकीकत वाली कहानी है जो एक गैराज से शुरू होती है और लगातार मेहनत के दम पर यहां तक पहुंचती है। और इसमें इतने आंसू हैं, यकीन ना हो तो आप गिरीश कर्नाड साहब से पूछ सकते थे, जिनके सामने एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था कि साहब, एक्टिंग का इम्तिहान से क्या लेना देना है। लेकिन हमें यह पता है कि ये जो दुनिया है सतरंगी, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, उसका मेहनत से, यकीन से बहुत लेना देना है। मैं अब बिना किसी देरी के मंच पर बुलाऊंगा उनको जो जब भी पर्दे पर आते हैं बेशुमार कमाल करते हैं, और इनकी ऊर्जा उससे ज्यादा तेजी से फैलती है जैसे लैब में कोई होम ग्रोन वायरस हो, उससे भी ज्यादा तेजी से, जिसके लिए अंग्रेजी में इन्फेक्शियस शब्द है। पर मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तानी जबान के दर्शकों के लिए थोड़े से तर्जुमा भी कर दूं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करिए वन एंड ओनली लेजेंडरी अनिल कपूर का। नहीं, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इंडियन एक्सप्रेस का आप सब जितने भी यहाँ हैं, और स्पेशली मैं आपका बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ। जितने आप मेरी तारीफ़ करें, मेरे ख्याल से मैं आपकी भी करना चाहूँगा। You know, you mesmerize people and you speak from your heart.
अभी हम बैठा था, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरे आँख में आँसू आ गए ऑलरेडी। तो मैंने क्या अभी जाकर मैं क्या स्टेज पर ये बुढ़ापा है या ये इमोशन हो गया है, इमोशनल हो गया है। यू नो समटाइम व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू फील लिटिल मच मोर इमोशनल। सो थैंक यू सो मच। ये आपका पहला इंटरव्यू है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पहला आपका इंटरव्यू साउथ मुंबई में मेरे साथ है और मैं भी हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा पूरे वैसे मेरी पूरी जो भाषा जो है वो अंग्रेज़ी भी है, बम्बईया भी है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने सारी जो फ़िल्में की हैं उसमें हर किस्म की भाषा बोली है, बट थोड़ी बहुत हिंदी मैं भी बोल ही लेता हूँ अभी भी।